आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो बीएड के परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक सेशन मैं लेकर आया हूं जो कि मानवीय टेस्ट क्वेश्चंस है और वो टोटल अभी तक 7 सेट्स हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा है वो हमारा 8 है, तो 7 सेट्स कह सकते हैं, 7 पार्ट्स कह सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं आप और पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर इन पार्ट्स को देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन एक तरह की नए पैटर्न में होगी और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिस पैटर्न पे मानो के क्वेश्चंस बनते हैं ऑफिशियल, उसी पैटर्न पे मैं ये क्वेश्चन सेट करूँगा और करके डेली ला रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे और उससे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग मॉडल टेस्ट के पेपर के तौर पे लीजिए, इसलिए कि मैं मॉडल टेस्ट के तौर पे ही बना रहा हूँ कि मानो कि जो क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसे आंसर करने की कोशिश कीजिए। आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट्स हो रहे हैं, हम 15 लेकर आए हैं, 15 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें से आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसी तरह उसमें हम क्वेश्चंस में और मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द वर्ड बेटर इज़ डैश डिग्री। तो ये जो बेटर वर्ड है ये कैसा वर्ड है, किस टाइप का वर्ड है? पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है या मीनिंग है? तो ये क्या है? बेटर जो है ये क्या कैसा वर्ड है या कैसा डिग्री है? तो डिग्री पूछा गया तो आपको डिग्री के बारे में बताना है और हम कल डिग्री को बताए थे इन शॉर्ट और एक क्वेश्चन भी उससे लेकर आए थे। तो अगर आप नहीं देखें तो 7 पार्ट्स को देखिए, वहाँ से एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डिग्रीज़ आपके कितने हैं? डिग्रीज़ आपके 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। और ये मीनिंग को मैं वैसे ही डाल दिया हूँ, इसलिए कि सारे क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं जिसका कोई क्वेश्चन से रिलेशन ही नहीं होता है, तो इस वजह से मैं डाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आपको तीनों समझना है कि डिग्री 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और बेटर को बताइए, बेटर इन तीनों में से कौन सा है? तो बिल्कुल बेटर जो आपका है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बेटर आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये बीच वाला जो होता है ना, ये गुड, बेटर, बेस्ट। तो अगर गुड रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है और बेटर है तो आपका ये कंपैरेटिव है, बेस्ट हो जाए तो आपका सुपरलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1 का ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को डिटेल से समझते हुए चलेंगे, सिर्फ आंसर नहीं करेंगे, इसलिए कि आंसर अगर करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसको थोड़ा डिफ़ाइन करके ना चलें। तो डिफ़ाइन करके चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये लेक्चर, ये स्पीच मेरी अगर आपके जहन में रहेगी तो वहाँ पे ये काम कर जाएगा और आंसर इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे। विच वन ऑफ देम इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन थिंग विद अनदर। कि ये जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से तुलना करने के लिए, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मतलब तकाबुल पैदा करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या ओटा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। ए फॉर ऑल, ओ फॉर ऑफ, टी फॉर द, ए फॉर एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव बोला जाता है, यानी ये तीनों तो नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो 4 को मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। अब फिर बताइए कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे ये तीनों होते क्या हैं, तीनों को समझ लें ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी भी बने कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव जो होता है ये किसी से किसी का तुलना नहीं होता है, ये जनरल फॉर्म में बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, तुम बहुत अच्छे लड़की हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तो यू आर अ गुड बॉय अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगर फिर तुलना हम किसी से करते हैं, जैसे कि तुम तो मुझसे अच्छे हो, या यू आर बेटर दैन मी, अगर किसी चीज़ से तुलना किया जाए, तकाबुल किया जाए, तवाज़ुन किया जाए, मुकाबला किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया? विच वन ऑफ देम इज़ यूज टू कंपेयर वन थिंग विद एन अदर। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तकाबुल करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
थर्ड देखते हैं, थर्ड को भी समझ ही लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एकदम एक तरह का कह सकते हैं कि जिसको शुद्ध जो होता है, एकदम प्योर होता है, आला होता है, उम्दा होता है, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, यानी तुम्हारे अलावा मेरा कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं, तुम्हारे अलावा मेरा कोई पक्का दोस्त है ही नहीं, तो उसकी जगह पे इस्तेमाल किया था कि वो सबसे आला हो। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह बोलते हैं आई लव ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक, ये आप बोलते हैं ना द लव ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज़ बेस्ट, तो अल्लाह से जो मोहब्बत होती है सबसे आला मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, तो वो बेस्ट इस्तेमाल होता है। उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा वर्ड नहीं या किसी इंसान को हम उसके आड़ नहीं ला सकते, तो इस तरह इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री। आई होप कि तीनों आप समझ गए होंगे। अगर इससे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। 3 नंबर देखते हैं, वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन ये आपका थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। चलिए, ये ऑप्शन एक आपका नीचे है, चूज़ द अप्रोक्सीमेटली मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय। एक वर्ड है डिस्ट्रॉय और इसका करीब करीब माना, ठीक है, कह सकते हैं कि एकदम मिलता जुलता मीनिंग इसमें से कौन सा है, संभावित अर्थ इसमें से कौन सा होगा? कंजर्व है, इन्वेस्टमेंट है, डैमेज है, या फिर आपका हील, ठीक है, हीलिंग, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, डिस्ट्रॉय को हम समझते हैं। डिस्ट्रॉय कहते हैं किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। अब यहाँ पे आपको वोकैबुलरी काम करेगी। अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत है तो आप वोकैबुलरी की मदद से आप हल कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, अगर मानो कि परीक्षार्थी हैं तो आप इन वर्ड्स को अगर नहीं पता है, जिनको वर्ड के मानी नहीं पता है, वो वर्ड्स के मानी लिख लें और उसको जहन नशीन कर ले। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, रद्दी कर देना, जो भी माना आप ले सकते हैं लीजिए। कंजर्व कहते हैं हिफाजत करना, ठीक है, सुरक्षा करना। इन्वेस्टमेंट होते हैं कि खर्च करना, जिस तरह ना कोई कंपनी चलाने के लिए कुछ पैसा लगाना, उसमें इन्वेस्ट करना, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और डैमेज जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट मीनिंग हो जाएगा डैमेज। डिस्ट्रॉय का जो मीनिंग अप्रोक्सीमेटली मीनिंग होगा वो हो जाएगा डैमेज। हीलिंग कहते हैं ज़ख्म का भर जाना, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। हीलिंग होता है ज़ख्म का भर जाना, यानी अगर चोट लग जाए वो चोट का ठीक हो जाना, ज़ख्म का भर जाना, उसको बोलते हैं हीलिंग, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डैमेज, तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई वेंट टू लखनऊ, विच वन ऑफ देम इज़ अ कनेक्टर वर्ड। आई वेंट टू लखनऊ, मैं लखनऊ गया, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कनेक्टर वर्ड है? आई है, वेंट है, या फिर टू है, या फिर लखनऊ, क्या होगा इसमें कनेक्टर वर्ड? चलिए, कनेक्टर वर्ड को पहले समझ लीजिए कि जो लफ्ज़, जो अक्षर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़े या एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान के रास्ते को कनेक्ट करे, जोड़े, उसे हम कनेक्टर वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टर वर्ड क्या है? आई वेंट टू लखनऊ, तो आई का रिलेशन कहाँ हुआ? लखनऊ, ठीक है। मैं लखनऊ तक गया, आई को लखनऊ से जोड़ दिया, तो ये टू जो आपका ये कनेक्टर वर्ड हो गया। तो ये 2 ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल ये कनेक्टर वर्ड हो जाएगा। आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब जो है वेंट हो जाएगा, लखनऊ जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल रूल है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई सॉ हिम फेलिंग अ बिग ट्री डैश इन एक्स, ठीक है, विद है, फ्रॉम है, टू है, ऑफ है, तो क्या लगेगा? चलिए, मैं इसका तर्जुमा पहले कर दे रहा हूँ। आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री एन एक्स, मैं उसको एक बड़े दरख्त को गिराते हुए देखा या काटते हुए देखा, ये तर्जुमा होगा। लेकिन यहाँ पे फिल करना है, विद होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा या ऑफ। तो यहाँ पे जो आपका लगेगा वहाँ पे क्या करेक्ट होगा? अगर आपको आंसर्स पता है तो आप आंसर कीजिए, मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अगर आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो क्वेश्चंस बनती हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, विद जो होता है ये आपका, विद का प्रयोग हमेशा एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम
रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉम जो है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो विद है, ठीक है, यहाँ पे जो विद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आई सा हिम फेलिंग अ विक्ट्री विद एन एक्स। विद एन एक्स क्यों? इसलिए कि उस पेड़ को काटा किससे? एक्स जो है वो कुल्हाड़ी की मदद ही से तो उसको अलग किया था, इस वजह से आपका यहाँ पे विद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। द मदर वाज एंक्सियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। ठीक है, माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए बेचैन थी, उतावला थी, ठीक है, उसे बचाने के लिए एकदम बेचैन थी। तो इसमें से डैश की जगह पे क्या आएगा? एट आएगा, अबाउट आएगा, फॉर आएगा, अपॉन आएगा। ये आपका प्रीपोजिशन इसको समझ लीजिए कायदे से, ये आपकी एक नंबर को खा जाती है अगर थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। तो एट, अबाउट, फॉर, अपॉन, तो क्या होगा? ये क्लियर है कि आपका एट अपॉन नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे अबाउट और फॉर। तो अबाउट जो होता है ना, ये किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आई वाज एंक्सियस अबाउट द रिज़ल्ट, मैं रिज़ल्ट के बारे में बेचैन था, उतावला था जानने के लिए कि रिज़ल्ट कब आउट होगा, परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके साथ इस्तेमाल होता है तो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए होता है। ये फॉर जो यहाँ पे है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मदर वाज एंक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, तो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वो बेचैन थी, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यू एंड वी इज़ ब्रदर्स फाइंड आउट एरर। इसमें गलत क्या है? इस जुमले में आपको ये फाइंड आउट करना है, और मालूम है ऐसे ही फाइंड आउट एरर, चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो वर्ड से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं मालूम है। तो यहाँ पे एरर फाइंड करना है, एंड है, इज़ है, ब्रदर्स है, या फिर नन, या कोई नहीं। तो क्या इनकरेक्ट है इसमें, क्या एरर है इसमें? तो बिल्कुल जब कभी भी इंग्लिश का रूल है कि सिंगुलर के लिए अगर थर्ड पर्सन हो तो उसके लिए हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंगुलर ही अगर वो थर्ड पर्सन यानी गायब जिसे कहते हैं, गायब ही आपका जमा बन जाए तो वहाँ पे हमेशा आर का प्रयोग होता है। और यहाँ तो ऑलरेडी यू और वी जो कि जमा के कंडीशन में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में इनको माना जाता है, और उनके साथ रूल भी हमेशा प्लूरल का लगाया जाता है। जब ये प्लूरल है तो उनके साथ ये सिंगुलर जो वर्ब लगाया गया वे बिल्कुल गलत है। यू एंड वी आर ब्रदर्स, यहाँ पे आर होना चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा कि 2 इज़ जो है ये एरर है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। इट इज़ ए आवर फाइंड आउट एरर, इसमें भी आपको गलत फाइंड आउट करना है। इट है, इज़ है, आ है, आवर, तो क्या इसमें गलत है आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इट इज़ ए आवर, तो क्या है? तो बिल्कुल ये जो आपका आवर है, ठीक है, ये आपका जो साउंड क्या डिपेंड करता है, जिस तरह आपका वावेल कॉन्सोनेंट है, ये आपका वावेल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, यानी आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो आपका है ये आर्टिकल एक तरह का यूज़ हुआ है, और आर्टिकल ए एन एंड द का जो प्रयोग होता है, ए और एन डिपेंड करता है साउंड पे। तो आवर जो है ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड ना जनरेट करके बल्कि वावल के साउंड पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से इट इज़ एन आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपका एरर है, तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ एन आवर, ठीक है, यह 1 घंटा है। ठीक है, इट हैज़ बिन पास्ड एन आवर, इस तरह करके कुछ भी हो तो वहाँ पे जो 1 घंटा गुजर चुका है, 1 घंटा आप जो माना बताना चाहते हैं वहाँ पे एन होना चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द सिनोनिम ऑफ जंगल इज़, लफ्ज़ जंगल का पर्यायवाची मुतरादिफ, ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? बैरन है, फर्टाइल है, मैन्यूर है, फॉरेस्ट है।
तो ये जंगल के माना आपको समझना ही पड़ेगा। जंगल जहाँ पे पेड़ पौधे घना हो उसको हम जंगल बोलते हैं। तो ये बैरन है, तो आपको सबके मानी समझने पड़ेंगे इसमें से। बैरन बंजर ज़मीन को बोलते हैं, फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन को मैन्यूर खाद को बोलते हैं, फॉरेस्ट जंगल को बोलते हैं। तो अगर मानी आपको पता है तो आप बिल्कुल करेक्ट मार्क के आएंगे, कोई दो राय नहीं कि आप गलत करेंगे, कोई मतलब चांस ही नहीं कि आप गलत करके आएँ, 100% आप सही करके आएंगे। तो ज़रूरी है मुफ़्रदात को भी आप मानी इसके देख लीजिए। बैरन बंजर, फर्टाइल, ज़रख़ेज़, मैन्यूर खाद और फॉरेस्ट जंगल, तो ये मानी है, उसे भी आप नोट कर लीजिए या फिर बार बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच वन ऑफ देम इज़ ओड, इनमें से कौन सा एक ओड है, मुख्तलिफ है, ये बताना है आपको। इसे आप हो सकता है कि कहें रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन मैं डाल दिया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लैंड है, पर्सियन है। तो इनमें से कौन सा एक ओड है, तो इंग्लिश ये आपका ज़बान है, हिंदी ज़बान है, इंग्लैंड ये कंट्री है, पर्सियन क्या है, ज़बान है। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है ये लैंग्वेज नहीं है, ये आपका जो है ये कंट्री है, ठीक है, प्लेस है ये। तो इस वजह से ये आपका ओड है, यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, गलत है। इनऑनेस्ट, NMA, ASDO, अ डॉग, तो क्या इसमें गलत है, आपको ये पता करना है। इनऑनेस्ट, NMA, ASDO, ठीक है, ए डॉग, तो क्या है, तो बिल्कुल जो एब्रीवेशन होता है, ठीक है, जैसे MP, MLA, IAS, ठीक है, IPS, जो भी एब्रीवेशन होता है उसके साथ हमेशा हम जो है इन का प्रयोग करते हैं। विदाउट एनी रूल इट्स क्लियर नाउ अंडरस्टैंड इट, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इन का प्रयोग कर देंगे, वहाँ सोचना ही नहीं, एब्रीवेशन जहाँ भी मिले वहाँ पे हम इन का प्रयोग कर देते हैं। ये रूल आप ज़हन में नशीन कर लीजिए, आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो बिल्कुल ये आपका जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि NSDO होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ये 3 जो गलत है और ये आपका राइट ऑप्शन होगा सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ देम इज़ मटेरियल नाउन, इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है, इसमें मादा, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं इसमें मादा और अंग्रेज़ी में मटेरियल नाउन। तो कॉलेज है, पल्स है, क्लॉथ है या किड है, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कॉलेज, पल्स, क्लॉथ या किड। तो कॉलेज ये आपका जो प्लेस है, ठीक है, पल्स जो है यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्स को बोलते हैं मोती, अगर मीनिंग नहीं पता जिनको वो नोट कर ले प्लीज़। और ये क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ ये आपका देखिए क्लॉथ के रिलेटेड में किड जो बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, क्लॉथ से रिलेटेड मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट दूर करूँगा आप लोगों का। CLOTH, ठीक है, इसके माने कपड़ा के हैं, ठीक है, लेकिन यही अगर आपका यहाँ पे ई लगा दिया जाए, यानी CLOTHE क्लॉथ, अगर ई के साथ आ जाए तो वो आपका सिला हुआ कपड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अगर ई बढ़ जाएगा तो सिला हुआ कपड़ा, विदाउट ई है तो वैसे ही जो बिना सिले हुए कपड़े को विदाउट ई लिखते हैं और सिले हुए कपड़ों को ई के साथ लिखती हैं, ये आप समझ लीजिए इतना। तो ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ देम इज़ अ कॉमन नाउन, इनमें से कौन सा एक कॉमन नाउन है। हैदराबाद, दरभंगा, विलेज, दिल्ली, कौन सा कॉमन नाउन है। नाउन भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन। तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा है जिसको उर्दू में बोलते हैं इसमें नकरा, क्या बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं। तो हैदराबाद ये इसमें मारफा है, प्रॉपर नाउन से कहते हैं। दरभंगा प्रॉपर नाउन है। विलेज जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, विलेज कॉमन नाउन है। और दिल्ली जो आपका है प्रॉपर नाउन। हैदराबाद, दरभंगा, दिल्ली पूरे इंडिया में एक ही है। अगर कोई हैदराबाद नाम लेगा तो ऑटोमेटिक हैदराबाद दिमाग से आएगा, दरभंगा का नाम लेगा तो आपका ये बिहार दरभंगा पे जाएगा, दिल्ली का नाम लेगा तो कैपिटल का आएगा, लेकिन विलेज बोलेगा तो आदमी सोचेगा किस विलेज में, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन इज़। अब प्रॉपर नाउन आपको बताना है, इसमें मार्फा जिसको कहते हैं, बुक्स है, टॉयज़ है, होली कुरान है या मस्जिद, क्या होगा इसमें मार्फा या प्रॉपर नाउन। बुक्स जो है ये आपका कॉमन नाउन है, टॉयज़ कॉमन नाउन, होली कुरान ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होली कुरान जो है ये मतलब कुरान मजीद को कहते हैं, कुरान करीम को कहते हैं। दुनिया में कहीं भी नाम लेंगे होली कुरान तो आपकी एक ही बुक है जिसका जहन हर इंसान का उसी की जानिब जाएगा, कुरान शरीफ की तरफ। ठीक है, इस वजह से आपका ये हो जाएगा। मस्जिद कोई सी भी मस्जिद हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके बुक्स, टॉयज़, मस्जिद जो है ये आपकी कॉमन नाउन है, होली कुरान आपका प्रॉपर नाउन है, इसमें ख़ास या इसमें मार्फा। नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट होगा आज का। इसके बाद मैं बताऊंगा कि PDF कहाँ मिलेगा आपको। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारा कंटेंट से एक तरह मॉडल पेपर के तौर पे मिलेगा जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से टकरा भी सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी वर्ड, ठीक है, एक्सक्लामेटरी वर्ड का एग्जाम्पल क्या है जिसको उर्दू में हरफ फिजाइया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गुड है, नाइस है, स्टूपिड है या हुर्रा। एक्सक्लामेटरी वर्ड जो होता है ऐसे वर्ड को कहते हैं जो इंसान के मुंह से बगैर सोचे निकल जाए, उसको हम बोलते हैं। तो ये गुड, नाइस, स्टूपिड ये आपका एडजेक्टिव सब के सब हैं। ठीक है, ये हुर्रा जो है, हुर्रा के मीन्स शाबाश। क्या होता है, अचानक मान लीजिए कोई कामयाब हो जाए या कोई अच्छा काम कर दे तो इंसान बोलता है शाबाश कितना अच्छा कर दिए, तो ये हुर्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल जो है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे आई बना के डॉट नीचे लगा देते हैं, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। अब ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मेरा नाम ये है, B.Ed मानू हैदराबाद से मैं परसू कर रहा हूँ, B.Ed सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये मेरी यूट्यूब का चैनल है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। काफ़ी लोगों को शिकायत है कि नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक मरतबा फिर से आप सभी लोग चेक कर लीजिए कि बेल आइकॉन को दबाए हैं कि नहीं, सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। अगर बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, तो ये आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। और फर्दर ये आपको PDF का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ जाके आप डायरेक्टली मेरे पेज पे पहुँच जाइएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप ये वाला लाइन टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा बिल्कुल। मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चंस सेट 8, ठीक है, ये डाल दीजिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए आज यहीं से रुखसत चाहते हैं, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।